हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेकर के आए एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन बनाने का क्वेश्चन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. क्लास 10th के 10 बच्चों का एक क्विज पार्टी है। उसमें लड़का और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, दोनों मिलाकर के है 10। और कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन हुज टेक पार्ट इन क्विज। तो लड़के और लड़की की संख्या निकालना है जो इस पार्ट क्विज में भाग लिया है। तो सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y, और चूंकि टोटल लड़का है 10 इसीलिए x प्लस y इक्वल टू 10। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, माने लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या को हमने x कंसीडर किए हैं, तो x इक्वल टू y प्लस 4, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। एक हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे और सोल्व करके पता करेंगे जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। दोनों इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। तो टेबल फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें एक बार यदि x के जगह पर 5 लेते हैं तो y भी हो जाएगा 5, तो y भी हो जाएगा 5, यानी x के जगह पर 5 तो y के जगह पर 5। x के जगह पर यदि हम 4 लेते हैं, x के जगह पर 4 लेते हैं तो y के जगह पर हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ये अपनी मन से लेना है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा लिया जाता है जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो निकलेगा। जैसे x का लेंगे तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यदि पूर्णांक या नेचुरल नंबर में आ जाता है तो सहूलियत होती है, फ्रैक्शन में आने पर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा ग्राफ खींचने में कठिनाई होती है। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गया हमारा 5,5 और एक हो गया 4,6। तो किसी भी पॉइंट को 2 पेयर ऑफ नंबर्स के रूप में इंडिकेट करते हैं। उसमें पहला होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट भी 5 है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 6। अब सवाल उठता है हम 2 ही पॉइंट काहे लेते हैं। तो हम 2 ही पॉइंट इसीलिए लेते हैं क्योंकि जानते हैं यह लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ग्राफ एक लाइन होता है और लाइन खींचने के लिए 2 ही पॉइंट सफिशिएंट होता है, इसीलिए हम लोग 2 ही पॉइंट लेते हैं। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 का टेबल, x के जगह पर 5 रखेंगे तो y बराबर 1 हो जाता है, और y के जगह पर 0 रखने पर x के जगह पर 4 हो जाता है, x बराबर 4 हो जाता है। इस प्रकार इसमें 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट है 5,1, एक पॉइंट है 4,0, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट 1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0। अब हम दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट जो है बारी बारी से इस पर प्लॉट करेंगे। अब x बराबर 5 और y बराबर 5, मैंने x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट भी 5 है। तो चूंकि ये प्लेन पेपर पर है तो प्लेन पेपर बनाने के लिए करते हैं क्या, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 2 लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस। तो x एक्सिस पर x की पॉइंट लिखी जाती है। ये ऑरिजिन है 0 से स्टार्ट की जाती है। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, अपवार्ड पॉजिटिव और डाउनवार्ड निगेटिव। तो इसमें लिए हैं राइट साइड में 1 से लेकर के 9 तक, अपवार्ड में 1 से लेकर के 8 तक, लेफ्ट साइड में -1 से लेकर के -5 तक, डाउनवार्ड में -1 से लेकर के -4 तक। अपने सुविधा के मुताबिक लेते हैं। कहीं कहीं आपको नंबर संख्या की बड़ा रहता है, उसमें 5, 10, 15 उससे भी बड़ा होता है तो 100, 200, 300 ऐसे लेते हैं। तो ये छोटी सी संख्या है, 5 है, 4, 6, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 से लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब x कोऑर्डिनेट भी 5 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 5 पर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर y एक्सिस 5 पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जहाँ कटेगा वही पॉइंट हो जाता है
5,5 यानी इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं ए। अब सिमिलरली दूसरा पॉइंट है 4, 6, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो एक्स एक्सिस पर 4 पर परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर 6 पर परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर मीट करता है, तो ये पॉइंट हो गया 4, 6, इसका नाम दे दिए हैं बी। अब इस दोनों पॉइंट को ए और बी को स्केल के सहायता से मिला देते हैं, तो ये जो लाइन बनता है वह इस इक्वेशन x + y = 10 का ग्राफ हो गया। अब जिस इक्वेशन का ग्राफ रहता है उस लाइन के बगल में लिख देते हैं, यानी इंडिकेट कर दिया ही जो x + y = 10 का ये ग्राफ है, लाइन है। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन x - y = 4 के लिए पॉइंट है 5, 1, तो x एक्सिस पर 5 देखते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और 1 पर y एक्सिस पर 1 पर, तो ये पॉइंट यहाँ मीट करता है, तो ये पॉइंट हो गया 5, 1, इसका नाम दे दिए हैं सी। अब एक पॉइंट है 4, 0, अब 0, तो 0 ये y कोऑर्डिनेट है, तो जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट पर y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0, 0 होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। अब x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट है 4, यानी ये पॉइंट जो होगा जहाँ पर x एक्सिस पॉइंट 4 इंडिकेट किया है, नंबर 4, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट 0, तो इस प्रकार से एक पॉइंट हो गया आपका पॉइंट 4 के जगह पर, तो इसका नाम दे दिए हैं डी। अब c और d को स्केल से मिला देंगे, तो ये हो गया, लाइन हो गया आपका x - y = 4 का ग्राफ हो गया। दोनों पॉइंट मीट करता है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट निर्धारित करने के लिए इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस पर जहां पर कट करेगा जिस नंबर के पास, तो वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पर डालेंगे तो 7 पर कटेगा, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 7 इस पॉइंट का, और यहाँ से इस पर डालेंगे तो ये 3 पर कटेगा, तो ये हो जाता है आपका y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, यानी दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल करके देखते हैं इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे फर्स्ट लाइन के लिए x - y = 4, तो x के जगह पर 7 और y के जगह पर 3 = 4, राइट साइड भी आपका 4 ही है, इसका मतलब इस लाइन को संतुष्ट करता है। अब इस लाइन के ग्राफ पर बैठाते हैं, तो x के जगह पर 7 और y के जगह पर 3, तो ये हो गया 10, ये भी आपके 10 के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ, ये पॉइंट यूनिक पॉइंट है जो दोनों लाइन पर है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसका अर्थ ये हुआ इस लीनियर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उस दोनों लाइन का होता है सॉल्यूशन। और इस P जो है 7, 3 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो गया 7, 3, तो x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट 3। अब हम देखेंगे x किसको सपोज किए थे, x सपोज किए थे नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया x = 7, यानी गर्ल्स की संख्या हो गया 7, और बॉयज को y से कंसिडर किए थे तो y = 3, यानी बॉयज की संख्या हो गया 3। इस प्रकार से ग्राफ खींच करके सॉल्यूशन तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ दाम है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम एक साथ है 46 रुपये। तो इसको हम फाइंड कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल, तो हम एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निर्धारित करें। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना है, तो सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन = y रुपीज। अब एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, इसीलिए 7 पेन का कॉस्ट है हो जाएगा 7y रुपीज, और दोनों मिला करके है कितना दिया हुआ 50, इसीलिए 5x + 7y = 50। सिमिलरली यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट एक साथ है 46, तो एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x, एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, इसलिए 5 पेन का 5y हो जाएगा। इस प्रकार 7x + 5y = 46 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हो गया जो हमें निकालना था। इसमें दो चीज निकालना है, आपका रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड
लीनियर पेयर, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा 2 है इसलिए जोड़ा हो गया। अब फिर दोनों का बारी बारी से टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन 5x + 7y = 50 के लिए टेबल, यदि x के जगह पर हम 3 डाल देते हैं तो 5 × 15, 25, 50 में से 15 गया 35, 7 × 5 = 35। तो x के जगह पर 3 डालने पर y आ जाता है 5, और x के जगह पर 10 डालने पर, x के जगह पर 10 डालेंगे तो 10 × 5 = 50 यानी 0, तो y = 0। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गया हमारा, एक पॉइंट 3,5, एक पॉइंट होगा 10,0। तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 5, इसका x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 0। फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइंस खींचते हैं जो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जैसे कि राइट साइड प्लस में, अपवर्ड प्लस में, लेफ्ट और डाउनवर्ड माइनस में। तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, x डैश x एक्सिस, ये y डैश हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन के लिए 7x + 5y = 46 के लिए x के जगह पर 3 डालेंगे तो ये y = 5 आ जाता है, और x के जगह पर 4 डालने पर y = 3.6 आ जाता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट हो गया। अब दोनों इक्वेशन का बारी बारी से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला इक्वेशन 5x + 7y = 50 पर चलते हैं। 2 पॉइंट है, एक 3, 5 यानी x कोऑर्डिनेट 3 तो y कोऑर्डिनेट 5। अब x एक्सिस पर 3 पर देखेंगे, यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और y एक्सिस नंबर 5 पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर कटता कर रहा है, यानी इसका मीटिंग पॉइंट हो गया ये। तो इस पॉइंट का नाम हम देंगे b यानी 3, 5। अब दूसरा पॉइंट है 10, 0। तो x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 0, यानी y एक्सिस पर होगा ये पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, और वहाँ होगा जहाँ पर x एक्सिस पर पॉइंट नंबर होगा 10, यानी ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो गया 10 और y कोऑर्डिनेट 0। तो एक पॉइंट हो गया आपका ये, इसका नाम हम दिए a 10,0। अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इस दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिएगा तो ये लाइन बन गया। तो ये हो गया आपका इस इक्वेशन का ग्राफ 5x + 7y, 5x + 7y का ही ग्राफ हो गया। ये हो गया 5x + 7y का ग्राफ। अब दूसरे इक्वेशन 7x + 5y = 46 के लिए एक पॉइंट है 3, 5। 3, 5 दोनों में कॉमन है, तो इसका भी एक पॉइंट यही होगा। और इसका दूसरा पॉइंट है 4, 3.6, माने x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 3.6। x कोऑर्डिनेट 4, तो 4 पर परपेंडिकुलर डालिए, और 3.6 पर, y पर 3.6 यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डालिए। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कटता है, इसका नाम दे दिए हम पॉइंट C यानी 4, 3.6। अब इस दोनों को मिला दीजिए स्केल से, स्केल से मिला देने पर ये लाइन बनता है। तो ये लाइन हो गया आपका इस इक्वेशन का ग्राफ 7x + 5y = 46 का। अब ये देखते हैं दोनों इक्वेशन का ग्राफ, दोनों लाइन यहाँ पर कट करता है। तो ये पॉइंट हो गया दोनों लाइन पर है, यानी दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं, और ये दोनों पॉइंट पर, दोनों लाइन पर लाई करता है। अब हम एक बार देखते हैं जो ये एक्चुअली ये जो है दोनों को बैलेंस संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो x के जगह पर 3 और y के जगह पर 5, तो 5 × 15, 7 × 5 = 35, 35, 15, 50, ये हो गया। यहाँ पर 7 × 21 और 5 × 5 = 25, तो 21 और 25 दोनों 46 हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों को संतुष्ट करता है, यानी ये पॉइंट जो हो गया पॉइंट 3, 5, ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, इसलिए इसका सोल्यूशन हो गया। x, ये पहला होता है x कोऑर्डिनेट। तो x किसको माने थे, x हम माने थे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज, और y माने थे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन का कॉस्ट हो गया 5 रुपीज। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपेयर करके आपको ये पता करना है, बताना है जो कौन सा पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा, या पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा। अब सबसे पहले हम बताते हैं जो a1 a2 सब क्या है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y, ये होता है a1x + b1y + c1 = 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x से कोफिशिएंट हुआ a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2 है। तो ये जनरल फॉर्मूला, आप इसी के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है 5x, तो x का कोफिशिएंट है 5, तो a1 की जगह पर 5 हो गया। y का कोफिशिएंट -4, तो b1 के जगह पर -4, कांस्टेंट टर्म है 8, तो c1 के जगह पर 8। सिमिलरली x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 7 है, तो a2 हो गया 7, y का कोफिशिएंट 6, तो b2 हो गया 6 और कांस्टेंट टर्म से -9, तो c2 हो गया -9। अब हम इसका a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 इक्वल टू 5/7, b1/b2 इक्वल टू -4/6 यानी -2/3, c1/c2 इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर देखने से स्पष्ट है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 है 5/7 और b1/b2 है -2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यदि x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो यदि बराबर नहीं होता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ये इस प्रकार का ग्राफ होगा तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो इस प्रकार से ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका सोल्यूशन होगा यूनिक। और एक चीज और से बता देते हैं, जिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन नहीं होता है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, माने ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट हो गया। तो जिस लीनियर पेयर का सोल्यूशन होगा उसको बोला जाता है कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन नहीं होगा उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ पेयर ऑफ इक्वेशन 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर इससे कंपेयर करने पर a1/a2 यानी 9/18 इक्वल टू 1/2 हो गया, b1/b2 3/6 यानी 1/2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 तो 1/2, c1/c2 12/24 यानी ये भी हो गया 1/2। इस प्रकार से इसमें देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2, माने a1/a2 बराबर b1/c2 बराबर c1/c2, माने ये तीनों बराबर है। तो तीनों यदि बराबर होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस स्थिति में लाइन क्या है, तक कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का अर्थ होता है एक ही लाइन पर कोई दूसरा लाइन, जैसे कोई लाइन है, ये आपका कोई लाइन है और इसी लाइन पर कोई दूसरा लाइन है, इसी लाइन पर कोई दूसरा लाइन है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और इस स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि दोनों लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट जो होगा वह इंटरसेक्ट कर, मान एक ही लाइन पर है, कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चूंकि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट। तीसरा दिया हुआ है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 और 2x - y + 10 इक्वल टू, यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू 6/2 यानी 3/1, b1/b2 -3/-1 यानी माइनस कैंसिल 3/1, और c1/c2 यानी 9/10/9। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, दोनों की वैल्यू है 3/1, लेकिन c1/c2 इक्वल टू है 10/9, तो ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में लाइन्स क्या होता है, पैरेलल। किस स्थिति में लाइन पैरेलल होता है, यदि किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो, माने x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कोफिशिएंट का रेशियो, लेकिन वह कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तो उस स्थिति में ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होता है वह पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल होता है। तो इस स्थिति में पैरेलल होगा तो नहीं सोल्यूशन होगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन तब होगा जब वह किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो चूंकि ये पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होता है तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, और इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं, इसलिए हम इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइन से भी कहा जाता है, डिपेंडेंट मान एक दूसरे पर आश्रित। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया।